जय हिंद साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में। तो आज हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन टॉपिक के सभी वो टाइप्स कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं, या फिर यूं कहें रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के सारे टाइप्स हम 10 मिनट में आज कवर करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य चीजें यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरेशन गैप की, व्हाट इज जनरेशन गैप। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर इस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं आपकी वाइफ की, तो वो किस जनरेशन में आएगी भाई? आपसे एक जनरेशन ऊपर होगी या नीचे? बिल्कुल नहीं, वो आपकी सेम जनरेशन में आएगी। अगर मैं आपके भाई बहनों की चर्चा करूं तो वो सेम जनरेशन में। अगर आपके ननद देवर साले साली जो कोई भी आपके कजन्स वगैरह है वो सभी आपके सेम जनरेशन में आएंगे। अगर मैं बात करूं आपके मम्मी पापा के, आपके मम्मी पापा के भाई बहन की, आपके मम्मी पापा के कजन्स की, या फिर मम्मी पापा के इन लॉज की, तो वो कहां पर आएंगे? आपसे एक जनरेशन ऊपर। अगर मैं आपके दादी दादा की बात करूं तो वो कहां आएंगे? आपसे 2 जनरेशन ऊपर। अच्छा जी, अगर मैं आपके बच्चों की बात करूं तो वो कहां आ जाएंगे? वो आपसे एक जनरेशन नीचे आ जाएंगे। और आपके जो बच्चों के भी बच्चे होंगे वो कहां आ जाएंगे भाई? उनसे भी एक जनरेशन नीचे, यानी कि आपकी स्टेज से 2 जनरेशन नीचे। क्लियर है? तो ये आपके पीढ़ियों का अंतर कहलाता है, यानी कि जनरेशन गैप कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिकेशंस, कि अब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस चीज को किससे डिनोट करेंगे। अगर कहीं पर मेल या फीमेल की चर्चा हो रही है तो आप कैसे बताएंगे कौन मेल है या कौन फीमेल है? तो आइए जल्दी से एक तीखी नजर इन पर भी डाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले जेंडर कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मेल पर्सन के लिए हम लोग हमेशा किसका साइन यूज करेंगे भाई? प्लस का। और फीमेल के लिए माइनस का साइन। तो भाई नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि फीमेल्स बहुत जल्दी दुखी, परेशान, हैरान हो जाती है, छोटी छोटी सी बातों पे रोने लगती है, इसलिए हमने उनके लिए यहाँ माइनस का साइन। और मेल हमेशा चिल मारते रहते हैं, इसलिए उनके लिए प्लस का साइन यूज किया है। ठीक है, मैरिड कपल को कैसे शो करेंगे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलूं कि विराट कोहली जो है अनुष्का शर्मा का पति है, अब आप इस रिलेशन को कैसे दर्शाएंगे? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो दोनों कहां आते हैं? सेम जनरेशन में आते हैं। विराट कौन है? मेल है, तो प्लस का साइन। अनुष्का कौन है भाई? देखिए जब शादी होती है तो किस किस के बीच में होती है? मेल और फीमेल के बीच में। ऐसा तो है नहीं 2 मेल और 2 फीमेल शादी कर रहे हैं। मेल और फीमेल, जब विराट मेल है तो डेफिनेट सी बात है अनुष्का कौन हो जाएगी? फीमेल। और दोनों के बीच यदि आपको मैरिड कपल का रिलेशन दर्शाना है तो आप डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। क्लियर? किसी के बीच कजन, सिबलिंग या फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन आपको दर्शाना है तो उसके लिए आप सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। जैसे अगर मैं कहूं कि दीपिका जो है कपिल की बहन है। दीपिका कौन है? दीपिका कपिल की बहन है, तो दीपिका फीमेल है, बहन है तो। और कपिल जो है दीपिका का भाई है, तो कपिल भाई है तो मेल है। तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से भाई एक राखी के आकार की लाइन हमने खींच दी है, क्योंकि भाई बहन आपस में क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पर चर्चा करें जनरेशन गैप की। अगर मैं बोलूं अभिषेक बच्चन जो है आराध्या के पिता हैं, तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे दर्शाएंगे? तो अभिषेक बच्चन जो होंगे वो क्या होंगे? आराध्या से एक जनरेशन ऊपर होंगे। एक जनरेशन ऊपर होंगे तो उनका पद जो है ऊपर रखा जाएगा। आराध्या जो होगी क्या होगी? एक जनरेशन नीचे होगी। आराध्या क्या होगी? एक जनरेशन नीचे। तो इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन से जो है हम जनरेशन गैप को दर्शाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम भाई बहन के रिश्ते को, और डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाएंगे। तो ये सारी बातें क्लियर हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम टाइप 1 के क्वेश्चन की ओर। टाइप 1 इज पॉइंटिंग फॉर्म क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी जगह खुद को एज्यूम कर लेना है, बस काम सारा यहीं पर खत्म। अब देखो क्या कहा जा रहा है। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा भाई? ध्यान से पढ़िएगा, कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे पिता के, देखो कहने वाले व्यक्ति को खुद को एज्यूम करो, मान के चलो जो बोलने वाला व्यक्ति है थोड़ी देर के लिए आप बन गए हैं। अब मेरे पिता का जो इकलौता पुत्र है वो कौन होगा भाई? मैं खुद होऊंगा, है ना। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं खुद होऊंगा। और उसने बोला क्या है? वो जो लड़की के पिता जो है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी कि वो जो लड़की का पिता है वो कौन है? वो मैं खुद हूं। यानी कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? वो स्त्री पूछ रही है बताओ भाई हम आपके कौन है? तो वो पुरुष क्या कहेगा? आप भाई मेरी बेटी हो। कौन हो आप? मेरी। आप मेरी कौन हो भाई? बेटी हो। वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वो पुरुष उसका पिता है और वो कौन है भाई? उसकी बेटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पुत्री विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सभी को कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आएगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपके फैमिली चार्ट पजल वाले होते हैं। फैमिली पजल जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप 2 है आपका। टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यदि बी की माता ए हो,
बी की जो मदर है वो कौन है? ए का बेटा सी है, सी बेटा है, ठीक है। बी के बारे में अभी जेंडर डिफाइन नहीं किया कि बेटा है या बेटी है, क्लियर। अब कह रही है बी की जो बेटी है वो ई है, बी की एक बेटी है जिसका नाम है ई, तो डी की दादी कौन होगी? अच्छा एक लाइन हम मिस कर गए, ई का भाई डी है, ई का जो भाई है वो कौन है? डी है, भाई है तो मेल हो जाएगा, ई बेटी है तो फीमेल, माइनस का साइन, क्लियर। अब पूछ रहा है कि डी की दादी कौन है। भाई इस पूरे रिलेशन में डी की दादी कौन है? जो डी के पापा की मम्मी होगी। हमारी दादी कौन होती है? जो हमारे पापा की मम्मी होती है वही तो हमारी दादी होती हैं। तो यहाँ पर जो डी के पापा की जो मम्मी होगी वो डी की दादी कहलाएगी। तो यहाँ से तो हमें बी का जेंडर पता नहीं है, ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है भाई। ए का यहाँ पर ए माता है तो ए के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ए का जेंडर पता है लेकिन बी का नहीं पता। अब क्या ऑप्शन की ओर जाते हैं, ऑप्शन में नन ऑफ दीज है या नहीं है, ऑप्शन के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि वैसे तो अगर बी मेल हुआ तो डी की दादी ए हो जाएगी, लेकिन अगर बी फीमेल होती है तो फिर हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी। देखो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बी या तो इसका माता होगा या तो पिता होगा। सी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सी तो जो है क्या होगा, या तो इसका मामा होगा या तो इसका चाचा होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो डी तो इसका भाई है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप गलत आंसर लगा के आए, है ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इतना मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ कि इस क्लास को करने के बाद अब आप गलत आंसर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहले पढ़िए तसल्ली से। बी जो है वो डी की माँ है। क्या बोला गया कि जो बी है, बी इज द मदर ऑफ डी। आगे कह रहा है सी जो है वो डी का भाई है। डी का भाई कौन है भाई? सी है, भाई है तो मेल हो जाएगा। कह रहा है कि एच जो है वो ई की बेटी है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है। डी क्या है? पत्नी है तो फीमेल हो जाएगी। किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। और एच कौन है? ई की बेटी है। ई की पत्नी है तो ए मेल हो जाएगा और एच जो है फीमेल हो जाएगी। अब पूछा गया है ई का सी से क्या संबंध है। ये जो ई है इसका सी से क्या रिलेशन है? ई सी से पूछेगा बताओ सी हम आपके कौन हैं। सी क्या बोलेगा? आप मेरी बहन के पति हैं, यानी कि आप मेरे क्या हो जाएंगे? जीजा जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए ससुर है, बहनोई है, चाचा है, भाई है, तो जीजा जी नहीं है तो बहनोई पर टिक कर दीजिए। भाई बहनोई जो होता है बहन का पति कहलाता है और जीजा भी बहन का पति कहलाता है। सिंपल सी बात है, बहनोई हो या जीजा हो बात तो एक ही है, शादी में मुंह दोनों ने ही फुलाना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए सबसे प्यारा टाइप कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें बहुत लोगों को देख के डर लगता है, बट ये इतना इजी होता है, इतना इजी होता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अच्छा जी चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते समझते हैं क्या यहाँ पर डर की संभावना रहती है आपके लिए। अब देखो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जहां पर भी आपको दो लेटर हो या फिर कोई भी दो शब्द लिखे हो, कोई भी दो अक्षर हो, उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है कि जो पहला व्यक्ति है ए बी की बहन है ऐसा बोला गया है, तो यानी कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की बहन बना देना है। तो यहां से आपको सिर्फ पहले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन होगा, इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है जैसे ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है, तो इन स्टेटमेंट्स को भी ध्यान लगाकर पढ़ना है। अभी फिलहाल क्या बोला गया है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो जहां पर भी माइनस का साइन आ जाए वहां क्या रिलेशन बनेगा? जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड की क्या है? माँ है, यानी कि फिर से फर्स्ट पर्सन का ही जेंडर डिफाइन हो पाएगा अगर दो लेटर्स के बीच में माइनस का साइन आता है तो माइनस का अर्थ क्या है भाई? पहला व्यक्ति माँ है दूसरे की। तीसरा दिया है ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ए जो है वो बी का भाई है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो रिलेशन, मल्टीप्लाई का जो साइन है किसका रिलेशन दर्शाएगा? कि पहला व्यक्ति भाई है, यानी कि पहले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन हो जाएगा कि मेल है। क्लियर? अब देखिए a डिवाइडेड बाय c का अर्थ है a b का पिता है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है भाई? डिवाइड का अर्थ है कि पहला व्यक्ति पिता है दूसरे व्यक्ति का, तो यहाँ पर भी पहले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन हो रहा है, यानी कि चारों स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां से आप सिर्फ पहले व्यक्ति का जेंडर डिफाइन कर पा रहे हैं। क्लियर सी बात है? आगे बढ़े, पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देते हैं। तो कौन सा समीकरण यह बताएगा कि m मामा है r का? अब देखिए सबसे पहली बात, रिलेशन किसका पूछा गया है? m का। एम कौन है? मामा है, तो मामा है तो डेफिनेट सी बात है एम को क्या होना पड़ेगा? मामा बनने के लिए मेल बनना पड़ेगा। और एम और आर के बीच जनरेशन गैप कितना जाएगा बताइए भाई?
एम जो है मामा है अगर आर का, तो उन दोनों के बीच जो जनरेशन गैप है वो कितनी पीढ़ियों का अंतर रहेगा। देखिए आर जो है, एम जो है आर की मम्मी का भाई होगा, तो मम्मी पापा हमसे एक जनरेशन ऊपर रहते हैं और मम्मी पापा वाली जनरेशन में ही कौन आते हैं, मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, फूफा, ये सब आ जाते हैं, है ना। तो यानी कि एम जो है आर से एक जनरेशन ऊपर रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पर आ जाइए आप ऑप्शन पर, एम प्लस टी, तो जहां पर भी प्लस लगा हो क्या रिलेशन बनता है, पहला व्यक्ति बहन है दूसरे व्यक्ति की, लेकिन जब एम बहन बन जाएगी तो फिर मामा कैसे बनेगी, सिंपल सी बात है, मामा जो होता है मेल होता है, बहन जो होती है वो फीमेल होती है। ऑप्शन नंबर 1 को उड़ा दो भाई, बाय बोल दो इसको। अब दूसरा देखिए, एम डिवाइडेड बाय टी, तो डिवाइड का अर्थ है पिता, तो एम पिता है टी का, टी माइनस आर, टी माता है आर की। अब यहाँ पर जनरेशन गैप कितने आ गए भाई, एम यहाँ पर पिता है टी का, टी माता है आर की, 2 जनरेशन गैप आ गए भाई, आर की माता टी, टी का पिता एम, यानी कि यहाँ से आर का नाना बन गया है, मामा तो फिर भी नहीं बन पाया, तो भाई उड़ा दो जल्दी से। अब एम मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई जहां पर भी आएगा क्या रिलेशन बनेगा, पहला व्यक्ति भाई है दूसरे व्यक्ति का, यानी कि एम टी का भाई है, और टी माइनस आर, टी माता है आर की, तो हमारी जो माता के भाई होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी ट्रिक्स को जानने के लिए डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और डेली जुड़े रहें भाई, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी ये सीरीज का कोई भी वीडियो आए, वैसे तो डेली आता है, डेली आपको चैनल के वीडियो सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा, डेली एक नया अपडेटेड वीडियो, है ना। तो सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं, अच्छा रुकिए भाई रुकिए, ये आप लोगों का गृह कार्य भाई, इसको कहाँ भूलते हुए जा रहे हैं। होमवर्क में भाई कमेंट में आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, इतने प्यार से इतने आसान तरीके से समझाया गया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।